एक ऐसी कंज्यूमर फूड सेक्टर कंपनी जिसका प्रॉफिट एवरी ईयर डबल हो रहा है, जिसकी सेल्स एवरी ईयर डबल हो रही है। एक ऐसी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो कि एफएमसीजी में भी डील करती है, पर्सनल केयर, ब्यूटी केयर, होम एंड वेलनेस प्रोडक्ट्स, सभी तरह के प्रोडक्ट्स, पेस्टिसाइड्स, हर एक प्रकार के प्रोडक्ट्स में डील करती है। और अभी ओवर बाइंग बिल्कुल भी नहीं हो रही है। एक ऐसी कंपनी जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, जिसका फ्यूचर बहुत अच्छा है, बहुत ब्राइट फ्यूचर है। एक डाइवर्सिफाइड और एक वर्सेटाइल कंपनी है जो कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स प्रोवाइड करती है बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स को ऑल ओवर द इंडिया। नमस्कार आप सभी को, मेरा तहे दिल से नमस्कार। मैं शुभम बिष्ट स्वागत करता हूं आपका इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है TYSM स्टॉक इन्फो। दिस इज सेकेंड वीडियो। ये स्टॉक प्रेडिक्शन का सेकेंड वीडियो है जिसमें हम एक बहुत प्रॉफिटेबल और बहुत ज़्यादा पोटेंशियल कंपनी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है हिंदुस्तान फूड्स लिमिटेड। हिंदुस्तान फूड्स लिमिटेड एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि डिफरेंट ब्रांड्स के लिए अक्रॉस द सेक्टर्स, शूज, आपका वेलनेस प्रोडक्ट्स, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, होम केयर प्रोडक्ट्स, बेवरेजेस, हर एक सेक्टर के प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स प्रोवाइड करती है डिफरेंट कंपनीज को। जो कंपनीज अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग नहीं बना सकती या फिर उनको टाइम सेव करना है या पैसे सेव करने हैं, तो उसके लिए ये कंपनीज उनको कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक पूरा फैसिलिटी प्रोवाइड करती है जहां पर उन कंपनीज के लिए प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग होती है, उसकी पैकेजिंग होती है, क्वालिटी कंट्रोल होता है और उसके बाद जाकर वो कंपनीज मार्केट में उस प्रोडक्ट को सेल करती है। हिंदुस्तान फूड्स लिमिटेड का कंपनी एसेंशियल्स, कंपनी की सभी फाइनेंशियल डिटेल्स, मैनेजमेंट के बारे में, कंपनी का रेशियो स्टडी कि अभी तक उसका परफॉर्मेंस कैसा रहा है और फाइनली उसका प्रेडिक्शन कि अभी उस सेक्टर में क्या चीज़ें चल रही है, आगे आने वाले कुछ सालों में कैसा कंपटीशन रहेगा, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं और किस तरीके से हिंदुस्तान फूड्स लिमिटेड का आगे प्रेडिक्शन रहेगा, कि मेरी एडवाइस क्या है कि मैं इसमें क्या करने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं हिंदुस्तान फूड्स लिमिटेड के बारे में। अब हम बात करने जा रहे हैं हिंदुस्तान फूड्स लिमिटेड के सभी एसेंशियल रेशियोज के बारे में। आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं ticker.phenology.in पर हमारा हिंदुस्तान फूड्स लिमिटेड जो कि कंज्यूमर फूड सेक्टर में बिलोंग करती है, इसके सभी एसेंशियल्स आपके समक्ष मौजूद हैं। यहाँ पर आप टुडेज़ हाई, टुडेज़ लो चेक कर सकते हैं। 52 वीक लो इसका 870 तक टच हुआ है और यह अभी 1726 पे ट्रेड कर रहा है। अब आप यहाँ पे मार्केट कैप देख सकते हैं 3659, जो कि एक स्मॉल मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी है। दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो कि स्मॉल मार्केट कैप कंपनी है। एंटरप्राइज वैल्यू 3817 सीआर का है, क्योंकि 216 सीआर का डेप्थ भी कंपनी ने लिया हुआ है। कंसिडरेबल डेप्थ है, बहुत कम नहीं है, लेकिन ठीक है। कंज्यूमर फूड्स में डेप्थ इज गुड। अगर उस केस में हम ROE को चेक ना करें और ROC को करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो 17.69 तो ROE है, लेकिन उतना ही उसका लगभग 17.39 ROCE भी है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी कंपनी उतना ही दे रही है इंस्टेड ऑफ द डेप्थ। अब यहाँ पर आप देख सकते हो नंबर ऑफ शेयर्स की क्वांटिटी 2 CR है, जस्ट बिकॉज द फेस वैल्यू इज 10 राइट नाउ। P/B वैल्यू 14.81 की P/B प्राइस टू बुक वैल्यू है। बुक वैल्यू इसकी 116 रुपीज़ है। अब इसके पीयर्स के साथ अगर हम इसकी बुक वैल्यू को कंपेयर करें, लेट्स से डोडला डेयरी, यहाँ पर अगर हम डेयरी का चेक करें एंड इसी के अलावा अगर हम यहाँ पर P/B रेशियो के हिसाब से अगर गोदरेज का चेक करते हैं तो इनका बुक वैल्यू है 118 रुपीज़। इट इज़ वेरी गुड। एंड गोदरेज का अगर हम देखें तो 93। तो ऑन एन एवरेज हम ये देख सकते हैं कि 100 के आसपास ही बुक वैल्यू इस इंडस्ट्री में बाकी पीयर्स की भी है। तो बुक वैल्यू के केस में ये बहुत ही अच्छा ट्रेंड दिखा रहा है। इसी में हम गोदरेज में देखते हैं तो गोदरेज एक मिड कैप कंपनी है और एक मिड कैप होने के बावजूद जितना बुक वैल्यू गोदरेज का है उससे भी ज़्यादा हिंदुस्तान फूड्स लिमिटेड जो है वो अभी इस समय पे स्मॉल कैप होने के बावजूद भी बुक वैल्यू 116 का दे रहा है। दैट इज़ वेरी गुड। कंपनी डिविडेंड्स नहीं देती है, ये आपको क्लियर स्पेसिफाई यहाँ पर 0% दिख जाएगा। इसी के अलावा आप नीचे देखेंगे सेल्स ग्रोथ, जिसकी हमने वीडियो की शुरुआत में बात करी थी। सेल्स ग्रोथ बहुत अच्छी है, प्रॉफिट ग्रोथ भी बहुत अच्छा है एंड इसी के अलावा प्रमोटर होल्डिंग इनकी कांस्टेंट है। अभी तक थोड़ा सा भी एक शेयर का भी ऊपर नीचे चेंज नहीं आया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर हम शेयर होल्डिंग्स पे अगर जाकर चेक करें तो यहाँ
FIIs ने और DIIs ने भी इन्वेस्ट किया है, जो कि बहुत पॉजिटिव साइन है। पब्लिक ने भी इन्वेस्ट किया है एंड प्रमोटर्स की होल्डिंग अभी तक कांस्टेंट ही चलती आ रही है, कुछ भी शेयर्स के चेंजेस नहीं हुए हैं। आप लास्ट 5 क्वार्टर का रिजल्ट यहाँ पर देख सकते हो। अब इसी के बाद देखें फ्री कैश फ्लो, तो कंपनी का 3.77 फ्री कैश फ्लो पर शेयर का रिकॉर्ड है, अच्छी बात है। कैश फ्लो पर शेयर 34.68 का है, तो एज पर EPS जो कंपनी का 21.92 पर है, उसके अकॉर्डिंगली 34 इज़ वेरी गुड। कंपनी जो प्रॉफिट्स शो कर रही है उसके अकॉर्डिंगली उसके पास कैश भी रिसीव हो रहा है। कैश साइकिल डेज कंपनी की -0.92 चल रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। माइनस में जो भी फिगर होता है इट इज़ टू गुड कि कंपनी के पास पहले ही कैश रिसीव हो जाता है, बिना कोई प्रोडक्ट को सेल किए, बिना कोई मैन्युफैक्चरर को पेमेंट किए, उसके पास एडवांस में ही पूरा पेमेंट आ जाता है। दैट इज़ वेरी गुड। उसकी कैश साइकिल डेज नेगेटिव है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जस्ट बिकॉज कंपनी के पास डेप्थ है तो ये भी रेशियो मैटर करता है। 3.66 का रेशियो है, ज़्यादा जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा। अगर इस केस में हम देखते हैं तो इसका 14 का है, जस्ट बिकॉज यहाँ पर डेप्थ कम है कंपनी का। तो पीयर्स में भी आपको देखते रहना है कि पीयर्स में जैसे कि यहाँ पर डेप्थ 710 है, तो इसके हिसाब से इसका इंटरेस्ट कवरेज 10.72 है। इसका मतलब यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी बहुत ज़्यादा कमा रही है। लेकिन यहाँ अगर हिंदुस्तान फूड्स में देखें तो 3.66 का है, जो ठीक है, कम नहीं है, लेकिन कंपैरिजन अगर हम पीयर्स के साथ करें। अगर हम प्रॉफिट की बात करें यहाँ पर गोदरेज का, कि गोदरेज का अगर 10.72 का इंटरेस्ट कवरेज है तो ये क्यों है, तो उसके लिए आप यहाँ पर P&L में चेक कर सकते हो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर आप देख सकते हैं 325, 338, 29, 421, 373 CR का प्रॉफिट मेंटेन करते हुए ये लोग चल रहे हैं गोदरेज, क्योंकि एक मिड कैप कंपनी है तो उसका प्रॉफिट भी अभी ज़्यादा हो रहा है। अब यहाँ पर आप हिंदुस्तान फूड्स का P&L में देखेंगे तो उसका प्रॉफिट एज कंपेरिजन अभी वो उतना एक्सपैंड नहीं किए हैं, इसीलिए उसका अभी इंक्रीजिंग फेज है। यहाँ 32, 55, 83 इस हिसाब से ये कंपनी अभी चल रही है। क्विक रेशियो की बात करें तो यहाँ पर 0.71 का क्विक रेशियो है हिंदुस्तान फूड्स लिमिटेड का। अब क्या कंपनी में ओवर बाइंग शुरू हो चुकी है, क्या कंपनी में अभी ओवर प्राइसिंग हो रही है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 5 इयर्स का डेटा अवेलेबल है, बिल्कुल है। यहाँ पर ऑलमोस्ट 109, 87, 74, 139, 94, तो अराउंड एंड अराउंड 130 से लेकर 90 के बीच में इसका PE रोटेट करता है। तो इसका एवरेज अगर हम लेते हैं तो लगभग 90-95 तक का एवरेज है, और अभी करंटली जो मार्केट में इसका PE चल रहा है वो 78 का है। तो ओवर बाइंग नहीं हो रही है, इससे आपको ये पता चल जाएगा। तो ये था आपका हिस्टोरिकल PE कंपैरिजन। अब नीचे अगर कंपनी की सेल्स एंड प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर आपको ग्राफ दिख जाएगा। फर्स्ट ईयर का इसका 79.6% का ग्रोथ है, 3 साल में 115% का ग्रोथ है, एंड 5 ईयर्स में 125% तक का ग्रोथ शो हुआ है, जो ओवर द ईयर्स इंक्रीज ही हो रहा है। दैट इज़ अ वेरी नाइस कंसेप्ट। अभी हम यहाँ पर देख सकते हैं अगर सेल्स आ रही है तो क्या प्रॉफिट भी इंप्रूव हो रहा है, तो दैट इज़ वेरी ट्रू। यहाँ पर कंपनी का 0.67, 6.28, 11.91, 22.73 एंड 36.47, यानी कि ऑलमोस्ट डबल होता जा रहा है प्रॉफिट हर एक ईयर में। इसको अगर हम यहाँ पर P&L स्टेटमेंट में भी चेक करें तो यहाँ आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट सीधा डबल हो रहा है। अब ये इसका क्या रीज़न है, वो एग्जैक्ट रीजंस भी हम अभी आगे देखने वाले हैं। ROE एंड ROCE अगर हम चेक करें तो वो भी कंपनी बहुत अच्छा स्टेबल मेंटेन्ड रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड प्रोवाइड अभी कर रही है। CFO अपॉन पैट रेशियो 0.97 का है, दैट इज गुड इनफ, कम नहीं है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, स्टेबल है, 1 के आसपास हो तो बहुत अच्छी बात है, दैट इज गुड इनफ। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, अब यहाँ पर आप देख सकते हो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 3.66 का है, जो हमने ऊपर बात करी, जो कि ठीक है, इट इज़ गुड। प्राइस टू कैश फ्लो ज़्यादा है 49.93, यानी कि प्राइस ऑफ शेयर जितना उसके पास कैश फ्लो रिसीव हो रहा है उसके कंपैरिजन में प्राइस अभी थोड़ा ज़्यादा चल रहा है। डेप्थ टू इक्विटी 0.97 है, कंसिडरेबल डेप्थ लिया है, इतना ज़्यादा होना नहीं चाहिए, बट अगर इतना है तो इंटरेस्ट क्या वो पे कर पा रहा है वो हमें चेक करना है। अब इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 3.66 है तो इट इज़ गुड इनफ, तो इसमें कोई इशू नहीं है। अगर आपको और डिटेल में चेक करना है तो आप कैश फ्लोज में और ऊपर P&L स्टेटमेंट में इंटरेस्ट भी चेक कर सकते हैं कि उसको ज़्यादा इंटरेस्ट की वजह से लॉस तो नहीं हो रहा। तो इस केस में इंटरेस्ट इंक्रीज तो हो रहा है, जिस हिसाब से उसका प्रॉफिट हो रहा है तो इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है, लेकिन प्रॉफिट में कोई इशू नहीं आ रहा है। नेट प्रॉफिट इज ऑल्सो वेरी गुड, तो सेल्स भी डबल हो रही है एंड प्रॉफिट भी उस हिसाब से इंक्रीज हो रहा है।
अब इसी के बाद बात करें यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग की, तो कोई भी प्लेजिंग यहाँ पर कंपनी के पास नहीं है, कोई भी शेयर्स गिरवी नहीं रखे हैं प्रमोटर ने। 62% की अच्छी खासी यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग है 62.62 की। एंड यहाँ पर DIIs, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, दोनों ने ही यहाँ पर इन्वेस्ट किया हुआ है, जो कि बहुत पॉजिटिव सिंबल है। बहुत कम कंपनीज में FIIs एंड DIIs इन्वेस्ट करती हैं, लेकिन जिसमें भी करती हैं वहाँ पर आपको डिटेल स्टडी ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये प्रोफेशनल्स होते हैं। अगर ये कोई भी फंड किसी कंपनी में लगाते हैं तो वो बहुत ह्यूज नंबर ऑफ शेयर्स को परचेज करते हैं और बहुत डिटेल स्टडी के बाद ही लगाते हैं। तो अगर इन्होंने इस कंपनी में लगाया है तो आपको ज़रूर देखना चाहिए कि क्या रीज़न है, कैसे ऐसे पॉइंट्स होंगे जिस पे हम भी ट्रस्ट कर सकते हैं। उसी के बाद आप लिमिटेशंस यहाँ पर देख सकते हैं। कंपनी का EV/EBITDA अभी ज़्यादा चल रहा है, अर्निंग्स जो हो रही हैं उसकी वो एंटरप्राइज वैल्यू के कंपैरिजन में कम है, ऐसे यहाँ पर दिखा रहा है। एंड PE जो है वो थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन हमने हिस्टोरिकल PE से ऑलरेडी कंपेयर कर लिया, तो इट इज़ गुड इनफ। कंपनी का इतना ही PE चलता है, तो इट इज़ गुड इनफ। अब आप यहाँ पे स्ट्रेंथ्स देखेंगे तो ये सभी स्ट्रेंथ की हमने ऑलरेडी ऊपर बात कर ली है। क्वार्टरली रिजल्ट्स की अगर हम बात करें तो नेट सेल्स आप देख सकते हो क्वार्टरली रिजल्ट्स में इंप्रूव भी हुई है और कहीं जगह पे गिरी भी है। जैसे कि 2022 के फर्स्ट क्वार्टर में यहाँ पर सेल्स डिक्रीज हुई है, फिर उसके बाद सेकंड क्वार्टर में मेंटेन हो चुकी है। फिर वहीं अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी फर्स्ट क्वार्टर में थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है और सेकेंड में फिर से वो स्टेबल आ चुका है। तो ऑन एन एवरेज इट इज़ गुड। अगर हम P&L स्टेटमेंट की, एनुअल स्टेटमेंट की बात करें तो एनुअल स्टेटमेंट में तो सेल्स डबल ही हो रही है। आप देख सकते हो 138 से 500, ऑलमोस्ट 500 टच है, फिर 771, देन 1386 CR, ये सभी फिगर्स करोड़ में हैं। अब यहाँ पर नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 0.67, 6.28, 11.91, 22.73 एंड 36.47, डबल ही, ऑलमोस्ट डबल के आसपास फिगर्स हैं हर एक साल में। तो कंपनी का अभी एसेंशियल जो कंपनी के रेशियोज़ हैं, कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशंस है, वो तो बहुत अच्छे फिगर्स अभी शो कर रही हैं। जिस तरह से हमने इसकी डिटेल स्टडी की है, मैं जस्ट आपको ओवरव्यू सभी चीज़ों का दिखा रहा हूँ। सभी ओवरव्यू आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं। यहाँ पर अगर मुझे इसकी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन देखनी है तो यहाँ पर मैंने जैसे आपको लास्ट वीडियो में बताया था, यहाँ पर आप इसको राइट क्लिक करके सीधा उसकी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। वेबसाइट के बाद आपको यहाँ पर इसकी वेबसाइट में अबाउट अस, कंपनी के बारे में और अगर आप जानना चाहते हो तो यहाँ पर अबाउट अस में मिल जाएगा। HFL यहाँ पर इस्टेब्लिश हुआ था 1988 में, जो कि डेम्पो ग्रुप्स जब FMCG सेगमेंट में आया तो ग्लैक्सो इंडिया लिमिटेड ने उसके साथ टाई अप करके एक कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग के फॉर्मेट में इसको शिफ्ट किया है और उसके बाद से लेकर अभी तक ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रहे हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आप यहाँ पे टीम देख सकते हैं, समीर R कोठारी जी जो कि इसके MD हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, गणेश T आर्गेकर जी जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। ये सभी लोग इसके बोर्ड में आते हैं जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं। मैनेजमेंट टीम की सभी चीज़ों की डिटेल्स यहाँ पर दी गई है। 1988 से लेकर 2021 में अभी तक क्या काम हुआ है और क्या चल रहा है उसकी हर एक डिटेल, हर एक अपडेट्स आपको यहाँ पर वेबसाइट में मिल जाएंगे। उन्होंने कब किसको एक्वायर किया, कौन सी मैन्युफैक्चरिंग उन्होंने डाली, कौन से सेक्टर में वो लोग इंट्रोड्यूस हुए, कौन से कंपनीज़ के लिए उन्होंने बेवरेजेस बनाना या फिर फूड एंड बेवरेजेस बनाना शुरू किया, ये सभी चीज़ें डिटेल में आपको यहाँ पर नज़र आ जाएंगी। अब बात करें सर्विसेज की, तो सर्विसेज में अगर हम जाते हैं यहाँ पर आप देख सकते हो एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है इनका। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोवाइड करते हैं, पर्सनल केयर, होम केयर, फूड एंड बेवरेजेस में। इनके हम आपको लोकेशंस एंड प्रोडक्ट्स भी दिखाएंगे जो कि बहुत एन अमेजिंग प्रोडक्ट रेंजेस हैं इनके पास। और ये सभी डिटेल्स इन्होंने यहाँ ये दी है कि क्यों कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करना चाहिए। ई-कॉमर्स, GST, मेक इन इंडिया, ग्रोइंग कंज्यूमर डिमांड, ईज ऑफ डूइंग द बिजनेस, इवॉल्विंग रेगुलेटरी एनवायरनमेंट, इंक्रीजिंग रूरल इनकम्स, ये सभी इसके रीजंस हैं कि क्यों इसका फ्यूचर ब्राइट है। आप इसको और डिटेल में अच्छे तरीके से स्टडी कर सकते हैं। डेडिकेटेड मॉडल एंड एंकर टेनेंट मॉडल, दो तरीके के मॉडल इन्होंने यहाँ पर शो किए हैं। डेडिकेटेड मॉडल मतलब वो कि जिसमें जो उनके क्लाइंट होते हैं उन्हीं के लिए वो लोग पूरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट दे देते हैं और उसमें और कोई प्रोडक्ट्स नहीं बनते हैं। सिर्फ पर्टिकुलरली सिर्फ प्रिंसिपल कंपनी जिसके साथ टाई अप हुआ है वही कंपनी के प्रोडक्ट उस फैसिलिटी में बनाए जाते हैं। एंकर टेनेंट मॉडल वो मॉडल होता है जिसके अंदर आप मल्टीपल कंपनीज के प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं एंड ऑल्सो जिस क्लाइंट के साथ टाई अप है उनके भी प्रोडक्ट्स वहाँ पर बनते हैं, पैकेज होते हैं, सभी चीज़ें वहाँ पर मिक्स्ड होती हैं। प्राइवेट लेबलिंग भी ये ब्रांड करवाता है, अपने प्रोडक्ट्स सेल करते हैं प्राइवेट लेबल के साथ। कोई भी क्लाइंट्स अपनी लेबलिंग यहाँ से करवा सकते हैं और आगे जाकर अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं अपने नाम से।
मैन्युफैक्चरिंग के अलावा कंपनी क्या क्या करती है? वेंडर डेवलपमेंट, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, क्यूए क्वालिटी एनालिस्ट एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, लाइसेंसिंग एंड एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट का काम भी कंपनी के पास है। प्रोडक्ट को डेवलप करना, उसको पैकेज करना एंड कैपिटल बजटिंग और मेक और बाय डिसीजंस, ये सभी चीज़ें कंपनी मैन्युफैक्चरिंग के अलावा भी करती हैं। और इनके पास कौन कौन से सर्टिफिकेट्स हैं वो सभी चीज़ें आप यहाँ पर डिटेल्ड में देख सकते हैं, जो सर्टिफिकेट्स इनको अभी तक मिले गए हैं। प्रोडक्ट लाइन, कंपनी की प्रोडक्ट लाइन बहुत अमेजिंग है। फूड एंड बेवरेजेस के अंदर सभी प्रकार के फूड्स यहाँ पर आपको दिख जाएंगे, बेवरेजेस, एनर्जी ड्रिंक्स, ये सभी चीज़ें कंपनी मैन्युफैक्चर करती है और बाकी कंपनीज को भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है कि वो मैन्युफैक्चरिंग कर अपने ब्रांड नेम के साथ आगे सेल कर सकें। होम केयर प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जिसमें फैब्रिक केयर, लिक्विड डिटर्जेंट, पाउडर डिटर्जेंट, होम केयर प्रोडक्ट्स में सरफेस क्लीनर, लिक्विड डिश वॉश, ऑल पर्पस क्लीनर, ये सभी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है। फुल कैटेगरीज में देखते हैं तो फूड एंड बेवरेजेस, होम केयर, हेल्थ एंड वेलनेस, पेस्ट कंट्रोल, लेदर, स्पोर्ट्स फुटवेयर एंड एसेसरीज, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, ये सभी प्रोडक्ट्स कंपनी के पास अवेलेबल हैं। और ये वन ऑफ द फेमस ब्रांड्स हैं जो कि आपने ऑलमोस्ट सारे ही ब्रांड्स देखे होंगे। तो इन ब्रांड्स के जो प्रोडक्ट्स डेवलप होते हैं, जो मैन्युफैक्चर होते हैं, वो इनकी फैसिलिटीज़ में होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग ये कंपनी उनके लिए करती है। इंस्टेड नायका का भी यहाँ पर नाम आपको दिख रहा है, हार्पिक, रेड लेबल, ताजमहल, थ्री रोजेस, ये सभी के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो इन्हीं की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में बनते हैं और आगे जाकर फिर जाके वो लोग सेल करते हैं। अब यहीं पे इन्वेस्टर प्रेजेंटेशंस में आप यहाँ एनुअल रिपोर्ट्स में यहाँ से कंपनी की एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं। फाइनेंशियल रिजल्ट्स में अगर हम जाते हैं तो वहाँ पर Q1 और Q2 दोनों क्वार्टर्स की अभी रिपोर्ट्स अवेलेबल हो चुकी है। यहाँ कंपनी की फर्स्ट एंड सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट्स आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। 2021 का फर्स्ट क्वार्टर एंड सेकंड क्वार्टर, जो उसकी रिपोर्ट्स हमने ऑलरेडी आपके लिए डाउनलोड की हुई है। अब यहाँ अगर हमें इसको कंपेयर करना है, अगर मुझे और डिटेल्ड एनालिसिस करना है, जो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप यहाँ पर जाके कर सकते हैं, P&L या फिर क्वार्टरली रिजल्ट्स। मान लीजिए क्वार्टरली रिजल्ट्स में मुझे देखना है कि ये जो सेल्स डिक्रीज हुई ये ऐसा क्यों हुआ। अगर मुझे ये भी देखना है कि अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इसका 11.13 था, उसके बाद ये 28 से 13 इतना डिक्रीज क्यों हुआ है, ये सभी चीज़ें अगर मुझे इन डिटेल स्टडी करनी है तो ये सभी चीज़ें आपको इनकम रिपोर्ट्स में ही मिलेंगी। जैसे कि ये फर्स्ट क्वार्टर की इनकम रिपोर्ट है, तो इसके जो 4th या 5th पेज से ही आपको यहाँ पर ये सभी डिटेल्स मिल जाएंगे। जैसे कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर आप चेक करेंगे यहाँ पर 11.27 एंड 11.12, दैट इज डायरेक्टली यहाँ पर आप देख सकते हैं 11.27 एंड 11.13, दैट इज ऑलमोस्ट सिमिलर। वो राउंड फिगर में आप यहाँ पर क्रोर्स की फिगर देख रहे हैं, यहाँ पर डिटेल्ड लैक्स में फिगर आपको दिख रही है। तो इस हिसाब से आप डिटेल्ड स्टडी और ज़्यादा तरीके से कर सकते हैं। पूरी इनकम रिपोर्ट्स यहाँ पर अवेलेबल रहती है विद बैलेंस शीट एंड विद कैश फ्लो स्टेटमेंट। वैसे ही आपको सेकेंड क्वार्टर का भी कैश फ्लो स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एंड इनकम रिपोर्ट्स आपको यहाँ पर मिल जाएगी, जिसमें आप सभी चीज़ें डिटेल में देख पाएंगे। यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड प्रॉफिट फॉर द पीरियड दोनों चीज़ें मेंशन्ड है। 11.12 यानी कि 11.12 CR एंड 11.50 CR, जो यहाँ आपको दिख जाएगा 11.12 एंड 11.50 CR, ये उसका सेकेंड क्वार्टर का रिजल्ट हो गया 2022 का। वैसे ही आपको एनुअल रिपोर्ट भी मिल जाएगी जो कि कंपनी एक बार निकालती है। तो इसका 36th एनुअल रिपोर्ट आपको वेबसाइट पर यहाँ से मिल जाएगा। एनुअल रिपोर्ट्स में आप यहाँ डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ हम डायरेक्टली 61th पेज पे अगर आ जाते हैं तो यहाँ आपको P&L स्टेटमेंट, स्टैंड अलोन P&L स्टेटमेंट का प्रॉफिट ऑफ द ईयर एंड यहाँ पर सभी चीज़ें दिख जाएंगी। जैसे 22.73 22 CR का 36 CR का प्रॉफिट है दोनों 2020 और 2021 में। तो आप यही चीज़ डायरेक्टली वेरीफाई कर सकते हैं यहाँ पर P&L स्टेटमेंट में, क्या ये फिगर्स इतने ही हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 22 CR एंड 36 CR एग्जैक्टली जस्ट लाइक एनुअल रिपोर्ट। आप यहाँ पर अब डिटेल देख सकते हो कि वो कहाँ पे उसके एक्सपेंसेस हुए, कितने यहाँ पर एक्सपेंसेस हुए हैं, एम्प्लॉय बेनिफिट्स कितना था, उसमें परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड कितना हुआ, वर्क इन प्रोग्रेस में कितना एक्सपेंस हुआ है। ये सभी चीज़ें डिटेल में एनुअल रिपोर्ट्स में अवेलेबल हो जाती हैं। अभी हमने देखा हिंदुस्तान
हिंदुस्तान फूड्स लिमिटेड का पूरा फाइनेंशियल डेटा, किस तरीके से ये कंपनी अभी काम कर रही है, कैसे उसके इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में हमने सभी इनकम्स के बारे में देखा, प्रॉफिट कितना हो रहा है, कंपनी के अबाउट सर्विसेज के बारे में, कंपनी कौन कौन से ब्रांड्स को अभी सर्व कर रही है, उसका सेक्टर आप डिटेल स्टडी कर सकते हैं। हमने एकदम डिटेल में 1 या 2 आवर्स का डिटेल वीडियो नहीं बनाया जस्ट बिकॉज फिर वो बहुत ज़्यादा एक्सपैंडेड वर्जन हो जाता है। आपको मैंने सभी लिंक्स शेयर कर दी हैं कि किस तरीके से आप कहाँ से इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन डाउनलोड कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पे आप ये चीज़ें स्टडी कर सकते हो, वो सभी चीज़ें आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगी। अब ऐसे ही आप कंपनी के एनुअल रिपोर्ट से, इनकम रिपोर्ट से सभी प्रॉफिट को वेरीफाई कर सकते हो, कहाँ कहाँ पे एक्सपेंसेस हुए हैं, कितने एक्सपेंस हुए हैं, क्या मैनेजमेंट के डिसीजंस डायरेक्टली उसके कैश फ्लो स्टेटमेंट से या फिर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से मैच कर रहे हैं, जो कमिटमेंट्स मैनेजमेंट कर रहा है क्या वो सभी चीज़ें फुलफिल हो पा रही हैं या फिर नहीं, वो सभी डिटेल्स आपको इसमें मिलने वाली है। और ये बहुत अच्छी कंपनी, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन। यहाँ मैं आपको एक कैलकुलेशन शो करने वाला हूँ जो कि मेरा पर्सनल ओपिनियन है फॉर अ 5 ईयर पर्सपेक्टिव। अगर मेरे पास अभी एंड द सेम एग्जांपल जैसे हमने फर्स्ट प्रेडिक्शन में बात करी थी, अगर अभी के टाइम पे 20 लाख रुपीस की हम बात करें तो 20 लाख का इन्वेस्टमेंट आज इस डेट पे 29 नवंबर 2021 पे कितना होता है, एंड दिस विल बी वेरीफाइड आफ्टर 5 ईयर्स। तो यही चीज़ें हम यहाँ पर कैलकुलेशन देख सकते हैं। 5 ईयर्स के लिए मैं अपने लिए बात करूंगा, दिस इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस, दिस इज जस्ट माय पर्सनल ओपिनियन। आप इसको इन्वेस्टमेंट एडवाइस बिल्कुल भी मत लीजिएगा, दिस इज जस्ट अ नॉलेजेबल वीडियो। आप जाकर ज़रूर इसको स्टडी कीजिए, बहुत अच्छी कंपनी है और किस तरीके से इसका बिजनेस मॉडल काम करता है ये आपको बहुत ही हेल्प करने वाला है। चलिए आशा करते हैं आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत सारी वैल्यूज सीखने को मिले होंगी। ख्याल रखिए अपना, नमस्कार।